हेलो एवरीवन, आवाज क्लियर है सभी लोग को। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ऋणात्मक और धनात्मक संख्या के गुणा कैसे करते हैं, गुणा करते समय चिन्ह कैसे आते हैं और कैसे गुणा का उपयोग करके सवालों को आसानी से बनाया जा सकता है। तो हमने कल क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था, ये भी हो गया था, ये सब हो गया था। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किए थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग कल कर चुके थे। ये सब हो गया था। बोर्ड मास का रूल पढ़ा चुके थे, ये हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। किसी हिमीकरण प्रक्रिया में कमरे का तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? कमरे का तापमान कितना है? कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस। हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस कमी हो रहा है। हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस की कमी। हर घंटे कितना की कमी हो रहा है? 5 डिग्री सेल्सियस की कमी हो रहा है। तो 10 घंटे बाद कितना हो जाएगा? 10 घंटा बाद 10 घंटा बाद तापमान कितना हो जाएगा? 10 गुने 5, 50 डिग्री सेल्सियस। पहले कितना था? 40 डिग्री सेल्सियस। हर घंटा कितना बढ़ रहा है? 5 डिग्री सेल्सियस। टोटल कितना हो गया? 50 डिग्री सेल्सियस। और 10 घंटे बाद निकलना है तो लिखेंगे 10 घंटे बाद। टोटल कितना था? 40 डिग्री सेल्सियस और माइनस 50 डिग्री सेल्सियस। घटाएंगे तो कितना बचा? माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। यानी 10 घंटा बाद कमरे का तापमान कितना होगा? माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7वां में। किसी परीक्षा में कुल 15 प्रश्न है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाता है और गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाते हैं, यानी कि 2 अंक काट दिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, सरस्वती सभी प्रश्नों को हल करती है परंतु उसके उत्तरों में से केवल 9 सही है। उसने कुल कितने अंक प्राप्त हुए? एक को सॉल्व करते हैं यहाँ। सही प्रश्न कितना है? सही प्रश्न 9 है। 9 को सही प्रश्न की है और सही उत्तर के लिए कितना अंक दिया जाता है? 4 अंक। सही उत्तर के लिए कितना अंक दिया जाता है? 4। 9 सही की है तो 9 चौके 36। टोटल अंक इसका कितना आ गया? 36। 9 सही की है तो गलत प्रश्न कितना की? गलत प्रश्न टोटल 15 प्रश्न था, 15 में से 9 सही की। 15 में से 9 सही की तो गलत कितना? 6 क्वेश्चन गलत की। अब प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 अंक काटा जाता है तो -2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? -12 अंक। लाई थी 36 अंक टोटल, लेकिन उनमें से -12 अंक कट गए। देखते हैं टोटल कितना अंक प्राप्त हो सके। कुल अंक कितना हो जाएगा? 36 में से 12 को घटा देंगे, कितना बचा? 24। यानी उससे कुल कितने अंक प्राप्त हुए? 24 अंक प्राप्त हुए। इसी का दूसरा देखिए, सविता के 5 उत्तर सही है और शेष गलत है। उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए? ये भी आसान है। सही उत्तर कितना है? सही उत्तर 5 है। 5 सही उत्तर है। अब प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितना अंक दिया जाता है? 4 अंक। तब 5 चौके कितना हो गया? 20 अंक हो गया। 20 अंक। गलत उत्तर कितना होगा? गलत उत्तर 5 सही की, इसका मतलब 10 गलत की है। प्रत्येक के लिए 2 अंक काटा जाता है तो -2 कितना हो गया? 20 अंक। सविता कुल कितना अंक लाई? कुल अंक सही का 20 अंक लाई और गलत की उसको लिए 20 अंक काट लिया गया। 20 में से 20 घटाएंगे तो 0 अंक। यानी सविता कुल कितना अंक लाई? 0 अंक लाई। आसान था। देखिए 8वां प्रश्न है, एक खाद कंपनी का यूरिया खाद बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और डीएपी खाद बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है। एम है किसी महीने में वह कंपनी 2000 बोरियां यूरिया और 3000 डीएपी खाद बेचती है, तो लाभ या हानि निकाली। यूरिया कितना हो जाएगा? 2000। 2000 का बोरी है तो प्रत्येक बोरी के लिए कितना दिया जाता है यूरिया के लिए? 8। कितना हो गया? 2 8 16,000।
16,000 रुपया होगी। DAP के लिए DAP के लिए कितना है? 3,000 3,000। और इसके लिए कितना दिया जाता है? कितना हानि होता है? -5 का। गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 0 0 0 3 5 15 -15,000। कुल लाभ कितना हुआ? कुल लाभ 16,000 और -15,000, क्योंकि 16,000 लाभ हुआ यूरिया बेचने से और DAP बेचने से 15,000 का लॉस हो गया। तो ओवरऑल कितना लाभ हुआ? 16,000 में से 15,000 घटा दें तो टोटल लाभ कितना हो गया? 1,000। इसी का B है, बेची गई DAP की बोरियों की संख्या 3200 है, तो कंपनी को कितनी यूरिया बेचनी चाहिए ताकि उसे न लाभ हो और न ही हानि? लाभ हो और नहीं हानि, यानी लाभ बराबर हानि। का हो 0, नहीं लाभ हो उसे और नहीं हानि। तो मान लीजिए, माना यूरिया की X बोरी बेची गई, X बोरियां बेची गई है, बेची गई है। DAP की कितना बोरिया बेचा गया? 3200। और प्रत्येक बोरी के लिए कितना हानि होता है? 5 का। 5 से गुना कर देंगे। 0 0 और 2 25 10 का 0 और 5 ये 15 कितना हो गया? 16,000 आ गया। यहाँ लिखा है कि ताकि उससे न लाभ हो और न हानि हो। इसका मतलब लाभ बराबर हानि हो, जितना लाभ होगा उतना हानि हो। तो लाभ को हम कितना माने? X माने हैं। और प्रत्येक के लिए कितना? 8 रुपये मिलता है यूरिया बोरा के लिए। 8x बराबर कितना हो जाएगा? 16,000। 8x बराबर 16,000। तो x का मान निकालेंगे तो 16,000 और बटा कितना? 8। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2,000। यानी कि उससे 2,000 बोरियां बेचनी पड़ेगी। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। मल्टीप्लाई करना है इससे ऐसे, फिर क्षैतिज। -2 गुने 0 करेंगे तो 0, 4 गुने 0 0 हो जाएगा, -1 गुने 0 0 हो जाएगा। इसमें 3 दूने कितना हो गया? 6, और माइनस माइनस का हो गया प्लस, 4 तिया 12, -12 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, 5 दूने 10, -10 हो गया, 5 चौका 20, और 5 एकम कितना हो गया? -5। इसको सॉल्व करते हैं इसी तरह, दोनों जैसे इसको सॉल्व किए उसको इसी तरह। -2 गुने -1 तो आ गया 3 गुने -1 -3, -1 गुने 0 0, और -1 गुने -7 7 हो जाएगा। इस तरह 2 के 0 के साथ कितना हो गया? 0, 3 0 0, और 0 0 0 हो जाएगा, -7 गुने 0 0, 2 के 3 के -3 के साथ द्वितीय कितना हो गया? 6, -6, 3 तिया 9, -9, 3 गुने 0 0, माइनस माइनस प्लस, और 7 तिया कितना हो गया? 21 प्लस 21। अब 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 4 दूने कितना हो गया? 8, और 4 तिया 12, 4 0 0 हो जाएगा, और 7 चौके 28, -28। 10वां, रिक्त स्थानों को भरिए। -7 के साथ हम क्या गुना करें जो 42 आ जाए? -7 के साथ क्या गुना करें जो 42 आ जाए? तो -7 के साथ अगर हम 6 गुना करते हैं कितना आएगा? -42। हमको लाना कितना है? +42। अगर -6 को गुना करते हैं तब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 7 42। यहाँ -6 से गुना करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि 11 के साथ क्या गुना करें जब -99 आ जाए? 11 के साथ क्या गुना करें जो कितना आ जाए? -99 आ जाए। अब 11 गुने 9 करेंगे तो 99 आ जाएगा, और इसमें माइनस लगा देंगे तो 11 9 99 हो जाएगी। -9 से गुना करेंगे तो -99 आ जाएगा। -81 के साथ क्या गुना करें और उसके साथ फिर क्या गुना करें जो आंसर 0 आ जाए? -81 के साथ क्या गुना करें, फिर उससे 15 से क्या गुना करें जो आंसर 0 आ जाए? पिछले में हमको बताए थे कि किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना करते हैं तो 0 हो जाए। हमको 0 लाना है, तो यदि हम 0 से गुना कर देते हैं तो -18 गुने 0 0, और 0 गुने 15 0। यहाँ कितना हो जाएगा? 0। -18 गुने 0 0 हो जाएगा, और 0 गुने 15 0 हो जाएगा। नेक्स्ट -8 है, और गुने -8 के साथ क्या गुना करें जो -8 आ जाए? -8 के साथ क्या गुना करें जो -8 आ जाए? 1 को यदि गुना करते हैं, -8 गुने 1 कितना हो गया? -8। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1। -37 के साथ क्या गुना करें जो -37 आ जाए? 1 से इसमें भी गुना करेंगे तो -37 आ जाए।
-27 के साथ क्या गुना करें जो आंसर का आ जाए 27 आ जाए। तो यदि हम -1 से गुना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 27 से कम 27। -8 गुना -9, -9 यहाँ है, दोनों पट्टी बराबर आना चाहिए। इधर सॉल्व करेंगे कितना हो गया 72। इस तरह इधर भी 72 आना चाहिए। -9 के साथ क्या गुना करें जो 72 आ जाए। -8 को गुना करेंगे तो 9 कितना हो गया 72। यहाँ कितना हो जाएगा -8। -7 के साथ क्या गुना करें जो -56 आ जाए, यानी 8 को गुना करेंगे -56 आ जाएगा। देखिए आई का है 3 गुना -7 और प्लस 51, 3 गुना -7 और प्लस 3। यहाँ कितना है 3 गुना -7 है, यहाँ भी 3 गुना -7 है और प्लस में एक्स्ट्रा कितना है 51, यानी 3 के साथ क्या गुना करें जो 51 आ जाए। 3 के साथ यदि हम 17 से गुना करते हैं तो 51 आ जाएगा, क्योंकि 3 गुना -7 प्लस 3 गुने 17 के बराबर हो। -9 के साथ क्या गुना करें जो आंसर का आ जाए 0 आ जाए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। 1.3 का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अगर आपको पूरा चैप्टर पसंद आया है तो कमेंट में लिखो 1.3 क्लियर सर, और यदि किसी में डाउट है तो कमेंट में लिखो कि क्वेश्चन नंबर इतना में डाउट है।